उत्तराखंड में एक बार फिर से गैरसैंण का मुद्दा सुनाई दे रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत 9 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे। हरीश रावत का कहना है कि वो ये देखने जा रहे हैं कि सरकार ने वहां कितना काम किया है। कोरोना काल के बीच गैरसैंण का मुद्दा एक बार फिर से सियासी गलियारों में गूंज रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत 9 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे। हरीश रावत का कहना है कि उनके इस दौरे का मकसद गैरसैंण में भाजपा सरकार की तरफ से की गई तैयारियों को देखना है। सरकार ने घोषणा की है कि हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है। राजधानी का अर्थ होता है सरकार, केवल विधानसभा नहीं होती है। विधानसभा तो वहाँ पहले से है। तो मैं सरकार देखने जा रहा हूँ, सचिवालय देखने जा रहा हूँ, जिस सचिवालय के लिए मैं 57 करोड़ रुपया दे करके गया था कि आखिर उसका काम भी शुरू हुआ नहीं हुआ, और कौन कौन सरकार के अंग वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीष्मकाल तो 15 सितंबर तक रहेगा। दरअसल गैरसैंण में त्रिवेंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है। भाजपा इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपने कार्यकाल में गैरसैंण में हुए कामों का हवाला देकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हरीश रावत के बयान के भी यही मायने हैं, मगर भाजपा इसे हरीश रावत का पब्लिसिटी स्टंट करार दे रही है। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन एक उन पर बहुत बड़ा मीडिया है, मीडिया में छाने का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो अखबार का मीडिया हो। कैसे मैं अखबार में छपूं, कैसे मैं हाईलाइट हूँ, इसके लिए वो इस प्रकार के काम करते रहते हैं। अब उनके गैरसैंण जाने से कोई गैरसैंण वालों का भला होने वाला नहीं है, लेकिन एक है, किस न किस तरीके से वो करते रहते हैं। उनकी कांग्रेस अलग है, वो अलग है, तो वो उनका कार्यक्रम चलता रहता है। इससे पहले हरीश रावत ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें हरीश रावत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसा। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में भाजपा सरकार ने इसी साल ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, मगर कांग्रेस की मांग ये है कि पहले सरकार ये साफ करे कि सूबे की स्थायी राजधानी कहां पर है। हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, इसीलिए वो किसी न किसी बहाने सरकार को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से गैरसैंण का मुद्दा सुनाई दे रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत 9 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे। हरीश रावत का कहना है कि वो ये देखने जा रहे हैं कि सरकार ने वहां कितना काम किया है। कोरोना काल के बीच गैरसैंण का मुद्दा एक बार फिर से सियासी गलियारों में गूंज रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत 9 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे। हरीश रावत का कहना है कि उनके इस दौरे का मकसद गैरसैंण में भाजपा सरकार की तरफ से की गई तैयारियों को देखना है। सरकार ने घोषणा की है कि हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है। राजधानी का अर्थ होता है सरकार, केवल विधानसभा नहीं होती है। विधानसभा तो वहाँ पहले से है। तो मैं सरकार देखने जा रहा हूँ, सचिवालय देखने जा रहा हूँ, जिस सचिवालय के लिए मैं 57 करोड़ रुपया दे करके गया था कि आखिर उसका काम भी शुरू हुआ नहीं हुआ, और कौन कौन सरकार के अंग वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीष्मकाल तो 15 सितंबर तक रहेगा। दरअसल गैरसैंण में त्रिवेंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है। भाजपा इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपने कार्यकाल में गैरसैंण में हुए कामों का हवाला देकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हरीश रावत के बयान के भी यही मायने हैं, मगर भाजपा इसे हरीश रावत का पब्लिसिटी स्टंट करार दे रही है। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन एक उन पर बहुत बड़ा मीडिया है, मीडिया में छाने का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो अखबार का मीडिया हो। कैसे मैं अखबार में छपूं, कैसे मैं हाईलाइट हूँ, इसके लिए वो इस प्रकार के काम करते रहते हैं। अब उनके गैरसैंण जाने से कोई गैरसैंण वालों का भला होने वाला नहीं है, लेकिन एक है, किस न किस तरीके से वो करते रहते हैं। उनकी कांग्रेस अलग है, वो अलग है, तो वो उनका कार्यक्रम चलता रहता है। इससे पहले हरीश रावत ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें हरीश रावत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसा। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में भाजपा सरकार ने इसी साल ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, मगर कांग्रेस की मांग ये है कि पहले सरकार ये साफ करे कि सूबे की स्थायी राजधानी कहां पर है।
हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, इसीलिए वो किसी न किसी बहाने सरकार को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। देहरादून से रवि कैथुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।